हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये जानने की इच्छा होती है, उत्सुकता होती है कि उसको क्या होने वाला है, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो उसके ही नहीं, उसके फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जानना चाहते हैं लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसी से आज हम कुछ सिम्टम्स ऐसे जानेंगे चौथे महीने में, जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा होता है, तो वो कौन से लक्षण है जो दिखाई देते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो इस वीडियो को किसी भी भेदभाव के भावना से ना देखें, सिर्फ आपकी उत्सुकता को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया गया है, तो उसी तरीके से देखें। तो सबसे पहले सिम्टम के बारे में बात करें जो कि बहुत ही प्रचलित होता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि आपको जी मिचलाना, आपको उल्टियाँ आना, चक्कर आना। ये सब अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और ये आपको अगर नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक था, मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था और मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह ये सब मेरे साथ बहुत हुआ है। 3-4 महीने तक लगातार होता है, फिर चौथे महीने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सही हो जाता है, फिर इसके आगे की प्रेगनेंसी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है हमारे लिए। इसके अलावा हम दूसरा जो सिम्टम देखते हैं वो होता है ब्रेस्ट में चेंजेस। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका राइट वाला ब्रेस्ट लेफ्ट वाले ब्रेस्ट से साइज उसका बड़ा है तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर दोनों ब्रेस्ट नॉर्मल साइज में है तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों को भी लेके बोला जाता है, क्रेविंग के बारे में। क्रेविंग स्टार्ट होती है लगभग चौथे महीने से, क्योंकि 3 महीने तक तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, चौथे महीने से स्टार्ट होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर नमकीन, खट्टा इस तरीके का खाने का बहुत मन कर रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। मेरे साथ में ऐसा नहीं था, मुझे मीठा खाने का मन करता था और मैंने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था। नेक्स्ट जो बोला जाता है कि अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी में, अगर आपको शुरू से लेके आखिर तक प्रेगनेंसी में आपके प्राइवेट पार्ट में या फिर पेड़ू यानी कि नीचे पेट के भाग में आपको दर्द रहता है तो आप समझ सकती है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। इसी के साथ बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंसी की शुरुआती टाइम में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, फ्रिक्वेंटली यूरिन आता है, और वो यूरिन जो है आपका येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का, तो भी ऐसा बोला जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। यूरिन पानी की कमी की वजह से भी येलो हो सकता है, लेकिन अगर आप खूब सारा पानी पी रही हैं फिर भी यूरिन आपका येलो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी राइट साइड सोने का मन करता है या फिर राइट साइड में ही सोती है तो अक्सर ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय होता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी लेफ्ट साइड में सोना पसंद करती है या बैक पे सोना पसंद करती है तो उसको बेबी गर्ल होती है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। और अगर आपकी नींद बिल्कुल उड़ गई है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। लेकिन ये भी मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था, मुझे बहुत नींद आती थी और मैंने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ था। तो ये सबके साथ हो सकता है, सबके हार्मोन्स अलग अलग चेंज होते हैं, उस अकॉर्डिंग सारे सिम्टम्स आते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के अगर हाथ के तलवे और पैर के तलवे ठंडे रहते हैं तो बेबी बॉय कंसीव किया होता है, और अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं तो बेबी गर्ल कंसीव की होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनमें देख के आप अनुमान लगा सकते हैं चौथे महीने में कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। लेकिन हर किसी के साथ ये सिम्टम्स अलग होते हैं, सबके हार्मोनल चेंजेस पे डिपेंड करते हैं, बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें कि आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ हमारे भगवान के हाथ में है। उन्हीं को पता है कि उन्हें क्या देना है हमें। तो जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।